अब अपने देश की बात करते हैं। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साधा। संसद मार्ग थाने में दिन भर ड्रामा किया। राहुल गांधी उस स्टूडेंट को साथ लेकर सुबह करीब 11:30 बजे घर से निकले, जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन के छर्रों से घायल हुआ था। इस केस में एफआईआर दर्ज कराने की मांग लेकर राहुल पहले कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन गए। वहां कोई बड़ा अफसर नहीं था, इसलिए संसद मार्ग थाने पहुंच गए। यहां डीसीपी सचिन शर्मा और दूसरे बड़े अफसर मौजूद थे। राहुल ने पुलिस अफसरों से कहा कि साहिल लोचब पैलेट गन से घायल हुआ, उसकी आंख की रोशनी चली गई है, दिल के पास अभी कुछ छर्रे फंसे हुए हैं, इसलिए इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। पुलिस अफसरों ने समझाया कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर सारे मामलों की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। साहिल लोचब की शिकायत भी क्राइम ब्रांच को भेज दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। इसलिए फिलहाल दिल्ली पुलिस इस मामले में कुछ खास नहीं कर सकती। लेकिन राहुल गांधी अड़ गए। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं मिल जाएगी, वो वहां से जाने वाले नहीं हैं। थाने के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, भैया, very simple. You are not doing it, Sir. Okay. जब राहुल गांधी पुलिस से उलझ रहे थे, उसी वक्त प्रियंका गांधी और कांग्रेस से बड़े नेता और सांसद पुलिस स्टेशन पहुंच गए। एनएसयूआई के वर्कर थाने के बाहर जमा हो गए, नारेबाजी होने लगी। राहुल भी पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठ गए। 7 घंटे तक वहीं जमे रहे। इसके बाद पुलिस ने राहुल की जिद पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर की कॉपी राहुल गांधी को दे दी। राहुल ने इसे जीत की ट्रॉफी की तरह लहराया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पुलिस अफसरों को एफआईआर करने से रोका था। बाद में होम मिनिस्ट्री से ग्रीन सिग्नल मिलने पर एफआईआर दर्ज हुई। ये पहली जीत है, लेकिन ये लड़ाई इंसाफ मिलने तक रुकेगी नहीं। ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए। तब जाके एफआईआर फाइल की। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। राहुल एफआईआर की कॉपी लेकर संसद बाग थाने से चले गए, लेकिन उन्होंने अमित शाह का नाम लिया था, आरोप लगाया था। तो राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के रवैये की कड़ी आलोचना की। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी इस तरह का ड्रामा फुटेज खाने के लिए करते हैं, वो कैमरा जीवी हो गए हैं। नड्डा ने कहा कि राहुल ने आज जो हरकत की है, उससे साफ है कि वो खुद को नियम कानून से ऊपर मानते हैं। राहुल न संविधान का सम्मान करते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है,
तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राहुल गांधी की हरकत से खफा दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया, इससे देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ नाराजगी है। इससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राहुल ने यह सारा ड्रामा रचा। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल कुछ भी कर लें, लेकिन वंदे मातरम का अपमान करके कांग्रेस ने जो पाप किया है वो आसानी से धुलने वाला नहीं है। संसद से पारित कानून को मानने से इनकार करना कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है। भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है। यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका खामियाजा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा था। कट्टरपंथी तत्वों के आगे समझौता करना हमेशा देश के लिए घातक सिद्ध हुआ है और आज कांग्रेस जब कट्टरपंथी तत्वों के आगे उसी प्रकार समर्पण कर रही है, यह देश के भविष्य के लिए मैं मानता हूं यह गंभीर खतरे का संकेत है। मेरा यह भी मानना है कि कांग्रेस का यह निर्णय सर्वथा असंवैधानिक और निंदनीय है, साथ ही राजनीतिक दृष्टि से भविष्य में एक गंभीर संकट को पैदा करने वाला भी है। वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है। बीजेपी के एक और बड़े नेता रविशंकर प्रसाद ने भी बताया कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा को लेकर किस किस लेवल पर जांच हो रही है, पुलिस ने कितनी एफआईआर दर्ज की है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। रविशंकर ने कहा कि राहुल को सब पता है, लेकिन वंदे मातरम के इशू पर कांग्रेस खिंच चुकी है, इसलिए राहुल गांधी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर स्टूडेंट्स के पीछे छुप रहे हैं। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है और देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026 में, जब उस समय के मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के 5 स्टांजा के बजाय 2 स्टांजा गाने का निर्णय किया था। इसका भारी विरोध हुआ था। तो ये सब वो फंस रहे हैं, रोज तो फंस रहे हैं, तो ध्यान कैसे बटाया जाए तो अब ये अराजकता कर रहे हैं, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। जब बीजेपी की तरफ से चौतरफा हमले हुए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का बचाव किया। खड़गे ने कहा कि अगर सरकार ने छात्रों से किए गए वादे पूरे किए होते तो ये नौबत ना आती।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछली बार यह वादा किया था कि जांच करके ये बताएगी कि छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया, लेकिन बाद में सरकार अपनी बात से पलट गई। इसीलिए राहुल गांधी को धरना देना पड़ा। जिसके शरीर में सब जो पैलेट बुलेट्स हैं, छर्रे हैं, वो अभी है और गवर्नमेंट ने कहा था जो लोग गलती की है उन पर एक्शन लेंगे। गवर्नमेंट जो कहती है वो करती नहीं। आखिरी में हमको ऐसे स्टेप लेना पड़ता है लोगों के लिए, छात्रों के लिए, हम वो स्टेप ले रहे हैं। मुझे हैरानी है कि पुलिस को एक विक्टिम की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराने में क्या प्रॉब्लम थी। इसमें इतनी देर लगाने की क्या जरूरत थी। राहुल गांधी को एक अच्छा खासा इशू देने की क्या आवश्यकता थी। जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिसे छर्रे लगे वो राहुल गांधी के साथ कई बार दिखाई दिया। पैलेट गन किसने चलाई, क्यों चलाई, किसने आदेश दिया, ये सब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन अब तक तो जांच हो जानी चाहिए थी। ये कोई इतना बड़ा सीक्रेट नहीं है जिसका पता न लगाया जा सके। एफआईआर दर्ज कराने में देरी ने राहुल गांधी को एक अवसर दिया और एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें इसको अपनी भारी जीत बताने का मौका दिया। ठीक उसी तरह जैसे सोनिया गांधी ने बीजेपी को वंदे मातरम का इशू थाली में परोस कर दे दिया। इंटरेस्टिंग बात यह कि आज झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर राहुल गांधी से कई बार सवाल पूछे गए, लेकिन राहुल गांधी ने झारखंड के नौजवानों के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा।